हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम हाइपरबोला की जो एक्सरसाइज है ना 11.4 वो खत्म कर देंगे, क्योंकि इसमें अब 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन बचते हैं। अच्छा, इनके अंदर ना जैसे क्वेश्चन मैं आपको एक बार पूरे क्वेश्चन से एक साथ दिखा देता हूँ। जैसे इसमें फोकाई दे रखी है, लेटस रेक्टम दे रखा है, और इन सब के अंदर इक्वेशन पूछी है। फोकाई, लेटस रेक्टम, वर्टिसिस दे दिया, ई मतलब एसेंट्रिसिटी मिल गया, फोकाई पासिंग थ्रू दिस। तो अब इनको देख लिया ना, क्वेश्चन को देखना सबसे ज़रूरी है। इसके बाद में आप रिवीजन क्या करो। तो देखो, अब मैं आपको इसी प्रकार बताऊंगा कि हमें चाहिए इक्वेशन, ये मिलनी चाहिए हमें, या फिर ये मिलनी चाहिए। दो हाइपरबोला है तो दो टाइप की इनकी इक्वेशन होती है। अगर फोकाई वगैरह दे रखी है तो आपको यहाँ से सी मिल जाएगा, है ना, यहाँ पर। अच्छा, थोड़ा सा ओरिएंटेशन ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर क्या है कि फोकाई में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है ना, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट तो है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है, तो अपना जो हाइपरबोला होगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। हॉरिजॉन्टल बनेगा तो यहाँ पे जो एक्स वाला जो एक्सप्रेशन है ना, एक्स वाली जो टर्म है वो आएगी पॉजिटिव, और वाई वाली नेगेटिव आएगी। अगर वर्टिसेज या फोकाई में कुछ भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ आ रहा है, तो वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा वर्टिकल हाइपरबोला। उसमें वाई वाली चीज़ क्या आएगी, उसको मतलब महत्व दिया जाएगा, तो वाई वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव आएगा, और जो एक्स वाली टर्म है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अपने वाले क्वेश्चंस में आज एसेंट्रिसिटी का जिक्र हो रहा है, तो ई बराबर सी बाई ए, ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का भी कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला दोनों में ही है ना, दोनों में 2b² बाई ए होता है, और दोनों में एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी सेम है। तो ऐसे आप क्वेश्चन वाइज रिवीजन करोगे ना तब भी ठीक है। और एक बार जैसे आप बाद में जब हाइपरबोला पढ़ोगे तब इस प्रकार से कुछ टेबल वगैरह बना लेना, मैं भी आपका रिवीजन करवा दूंगा। आप मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बता देना कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं है ना रिवीजन में। और इसकी जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी toppersvillage.com पर, ठीक है। आप खुद से भी एक ऐसा जरूर बना लेना, खुद से बनाओगे ना ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ें खुद को ज़्यादा पता अच्छे से पता चलती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 12, इसमें फोकाई दे रखी है +-3√5, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है बी, सॉरी ये कितना 8 है ना, सॉरी। तो इसकी जो लेंथ है ना, अब पहले तो इसको यहाँ पे इसी की वैल्यू रख देता हूँ मैं। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2b² बाई ए होता है। अच्छा देखो, फोकाई का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है। इसका मतलब अपना जो हाइपरबोला बनेगा वो हाइपरबोला कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा हाइपरबोला अपना बनेगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो फोकाई है अपने जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में, वो क्या होती है, c,0 या फिर -c,0। तो हम इसका है ना, इस डेटा का कंपैरिजन तो किससे कर लेंगे, +-c,0 से कर लेंगे, ठीक है। और ये तो है यहाँ पर, तो c की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। c की वैल्यू कितनी होगी, c = 3√5। सी तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए ए और बी, और वैसे इक्वेशन चाहिए हमें। तो यहाँ पर इस हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल है तो एक्स वाली चीज़ पॉजिटिव आएगी, मतलब x² बाई a² प्लस सॉरी -y² बाई b² = 1 है ना, ये इसकी इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन अगर हमें पता करना तो ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और हमें बस एक ही चीज़ की वैल्यू पता है, सी की, कितनी, 3√5। और बी और ए हमें डायरेक्टली मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर हमें एक ये इक्वेशन हुई। अननोन कितने हैं, 2, ए और बी, ये 2 है ना। और इक्वेशन कितनी है, ये ए और बी में तो ये इक्वेशन दिख रही है, और एक ये सी, ये तो सी है। ए और बी में इक्वेशन और कोई दिखाई नहीं दे रही। तो उस केस में जब भी आपको ऐसा लगे ना यार इक्वेशंस कम पड़ रही है ना, तो आप यहाँ पर ये इनमें से कोई एक फॉर्मूला काम में ले सकते हो, ये सी वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये चाहो तो ये भी ले सकते हो मॉडिफाई करके, मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो जब भी आपको ये लगे कि किस किस में, इलिप्स में और हाइपरबोला में, दोनों टॉपिक्स के अंदर ऐसा लगे ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन घुमा फिरा के दे रखी है, और आपको लगे कि यार इक्वेशंस मतलब कम पड़ रही है, तब आप हमेशा उस इक्वेशन को याद कर लेना। वो इक्वेशन क्या है, बाई थ्योरी, जो थ्योरी है उसके अंदर ये इक्वेशन आती है, कौन सी, c² = a² प्लस b², है ना। वो ऐसा लिखा हुआ था c बराबर √ऑफ दिस, तो मैंने √ हटा दिया ऐसा, जो कि आपको याद होगा पहले से। तो एक ये इक्वेशन ये हो गई, c की वैल्यू दे रखी है, और a और b में एक इक्वेशन ये है। तो हम इन तीनों को मैनिपुलेट करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर ना a² और b² का जिक्र हो रहा है, c की जगह तो मैं ये रख दूंगा a² तो क्या, अच्छा यहाँ पे b² की जगह देखो ये रहा,
हिंट ये मिल गया, जैसे यहाँ पे 8 इक्वल टू 2b² है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल 2b² ये 8 के बराबर रख दिया मैंने। 2 इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4। यहाँ पे देखो b² हमें एकदम साबुत मिल रहा है, तो यहाँ पे b² की वैल्यू उठाकर मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये कितना हो गया, यहाँ से देखो a इधर चला गया, इधर क्या कट के क्या बता था 4 बचा था ना, तो 4a हो जाएगा इधर, 4a बराबर इधर कितना b²। तो b² की वैल्यू 4a उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये क्या बनेगा देखो, c², c की जगह है 3√5, तो 3√5 का स्क्वायर इक्वल टू a² तो चलो a² ही है, b² की जगह 4a आ जाएगा यहाँ पे 4a। इसको क्वाड्रेटिक बनती लग रही है, इसको सोल्व करें तो ये इसका स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से 5, तो 9 पंजे 45 हो गया, यहाँ पे 45 को उधर भेज देता हूँ। तो इक्वेशन हो जाएगी फाइनली a² प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू कितना 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a की वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो 4a के टुकड़े क्या हो जाएंगे, बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लेता हूँ, a² प्लस इसके टुकड़े 45 है ना, 9 और 5 में हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन आ गया a, बच गया a प्लस 9, इसमें कॉमन आ गया -5, बच गया a प्लस 9 बराबर 0। तो फाइनली a माइनस 5 और a प्लस 9 इक्वल टू 0। a माइनस 5 से a की वैल्यू मिलेगी 5 और a प्लस 9 से a की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस की 9। तो देखो ये तो हम खारिज कर देंगे, कभी भी a की वैल्यू नेगेटिव, a b c तीनों है ना। और आप पैराबोला से ले सकते हो चीज़ों को, पैराबोला से लेके यहाँ तक हाइपरबोला तक, सर्कल तो छोड़ दो, सर्कल को कंसिडर नहीं कर रहा मैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में जहाँ कहीं पर भी a b c का जिक्र हो, आपको a की वैल्यू पॉजिटिव, a b c सब की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो a की वैल्यू क्या चलेगी 5। अच्छा a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई तो अब a और b दोनों चाहिए। यहाँ पर b² है कितना 4a, तो a की वैल्यू है 5, तो b² कितना आ जाएगा, देखो b² कितना 4a, तो b² बराबर हो जाएगा, ये a की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, तो 4a मतलब 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। a मिल गया, b² मिल गया, मतलब b भी मिल ही जाएगा, लेकिन हमें तो a² b² चाहिए, तो बीच वाली चीज़ें छोड़ो, आप डायरेक्ट इक्वेशन पर आते हैं। तो अब फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x² अपॉन a² बोले तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस, फिर है b² कितना है 20, तो y² के नीचे 20 आ जाएगा इक्वल टू 1। ये बन गया अपना आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इक्वेशन कम दिखेगी ना तब लगेगा, इक्वेशंस होगी सफिशिएंट तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं ना। तो ये इसका आंसर बन गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 13। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, फोकाई दे रखी है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फोकाई दे रखी है, इसमें भी दे रखी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और इसमें भी यही है। अच्छा इसमें भी देखो दोनों का हाइपरबोला भी सेम बनेगा, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है इसका फोकाई का 0 है, तो ज़्यादातर चीज़ें x एक्सिस पर ही होगी, मतलब सारी चीज़ें x एक्सिस पर ही होगी। तो इसका तो मैं कंपेरिजन कर लेता हूँ +-c, 0 से, तो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पर कि c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, c इक्वल टू 4। अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कोई सा भी हाइपरबोला बने कितना आता है 2b²/a, यहाँ से भी आप b² ही निकाल लो, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन चलेगा। तो 2 इस 12 को काट देगा तो 6, और ये a क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 6a, और इधर कितना बच गया b² की वैल्यू कितनी है 6a। ये काम में ले लेंगे हम डायरेक्ट। अपना जो हाइपरबोला होगा वो क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा, क्यों हॉरिजॉन्टल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोकाई है ना वो x एक्सिस पे लाई कर रही है, मतलब x एक्सिस के अलोंग, मतलब हॉरिजॉन्टल ही होगा। हॉरिजॉन्टल होगा तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ऐसी होगी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी, सेम इक्वेशन है, बस डेटा चेंज करके दे दिया, कंसेप्ट वही रहेगा। खैर बाई थ्योरी हमें पता है कि जो c² है वो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये वाली a² प्लस b², चीज़ें जो हमें पता है वो यहाँ पर रख देते हैं। c की वैल्यू कितनी है 4, वो यहाँ पर रख दूंगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा c² मतलब 16 हो जाएगा इक्वल टू a² की जगह a² प्लस b² की जगह 6a, तो यहाँ पे 6a आ जाएगा, 16 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा कितना a² प्लस 6a, 16 उधर जाके माइनस का 16 हो गया इक्वल टू 0। टुकड़े कर लेते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म,
तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a, क्योंकि घटाने पर ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाएगा। तो -16 इक्वल टू 0, इनमें कॉमन ऐसा बन जाएगा a प्लस 8 और a माइनस 2 बराबर 0, है ना। सोल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो a की वैल्यू -8, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इग्नोर कर देंगे, और a की वैल्यू यहाँ से 2, इसको हम रख लेंगे। तो a की वैल्यू क्या चली, फाइनली a की वैल्यू 2 चलेगी। अच्छा, a की वैल्यू 2 है और यहाँ पे जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर 6a के बराबर है, b स्क्वायर बराबर 6a, तो a की वैल्यू उठाकर इसमें डाल दूंगा तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा 6a, मतलब 6 इंटू 2 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रख दो अपनी इक्वेशन के अंदर। तो फाइनली हम बोलेंगे कि जो अपनी इक्वेशन है हाइपरबोला की, वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बोले तो 12, है ना, बी स्क्वायर ही 12 है यहाँ पे, दोबारा स्क्वायर मत करना, इक्वल टू 1, ऐसा बन गया। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। तो ऐसे हैं ये क्वेश्चंस दोनों, मतलब जब भी आप इसका रिवीजन करो ना हाइपरबोला वाली एक्सरसाइज का, तो क्वेश्चन नंबर 12-13 में से एक क्वेश्चन तो कर ही लेना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 14 की इन्फॉर्मेशन। वर्टिसेस दे रखे हैं +-7, और इस बार एसेंट्रिसिटी दी है, पहली बार है ना हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी हमें मिली है 4/3। तो सबसे पहले एसेंट्रिसिटी को ही निपटा देते हैं। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, कोई सा भी हाइपरबोला हो ना, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। अब आते हैं वर्टिसेस पर। वर्टिसेस देखो कहाँ पर है, वर्टिसेस जानते हो ना, जैसे हाइपरबोला, कैसा भी हाइपरबोला है तो ये वाली चीज़ें वर्टिसेस होगी, भले ऐसा हो तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, वर्टिसेस हो जाएगी। ठीक है, खैर वर्टिसेस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस बार जो अपना हाइपरबोला बनेगा उसका जो डायग्राम होगा वो कुछ अपना ऐसा हो गया, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। वर्टिसेस ये वाले हमें दे रखे हैं, ये 7 है, ये -7 हो गया। ठीक है, अच्छा वर्टिसेस वैसे स्टैंडर्ड, जैसे इसी हाइपरबोला की बात करूँ, स्टैंडर्ड हाइपरबोला की, तो वर्टिसेस होते क्या है, +-a, 0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाले के अलोंग जो होता है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये तो पता चल गया कि a की वैल्यू क्या है, 7 है ना, यहाँ से पता चल गया a = 7 हो गया यहाँ से। अच्छा, ये e की वैल्यू 4/3, c/a हम जानते हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो 4/3 = c/a। अच्छा, a की वैल्यू पता चल गई तो a की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, c भी यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको लिखता हूँ मैं। अच्छा, इक्वेशन चाहिए ना, पहले इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी इसकी, x² माइनस y² b² = 1। ये इसकी स्टैंडर्ड हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग बनेगा तो x वाले जो टर्म है वो पॉजिटिव आएगा, y वाली नेगेटिव आएगी। खैर अब आते हैं कैलकुलेशन पर। 4/3 बराबर c/a, a उधर चला गया, तो यहाँ पर जो c है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a उधर चला गया तो 4a/3। a की वैल्यू जो 7 है वो यहाँ पे रख दो, ये यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये c = 4 × 7/3, तो 4 × 7 28 हो गया, 28/3। तो अब तो अपना जाना माना सा क्वेश्चन हो गया। a हमें पता है, c हमें पता है, लेकिन हमें b नहीं पता, और इक्वेशन के लिए b चाहिए। तो b के लिए क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे। b का फॉर्मूला क्या होता है, तो इधर कर लेता हूँ, b = √c² - a², है ना, a b c के बीच में जो रिलेशन है वो मैं लगा रहा हूँ। तो b = क्या हो जाएगा, b² है तो यार b² ही निकाल लेते चलो, c² है ना, इसका अंडर रूट हट गया, c² मतलब ये आ जाएगा 28/3 का होल स्क्वायर। ओके, -a² बोले तो a की वैल्यू 7 है, तो a² कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर भी करना बाकी है, तो चलो इसका भी स्क्वायर कर ही लेते हैं। b² = कितना हो गया, 28 का स्क्वायर 784 / 3 का 9 हो गया, -49 हो गया। एलसीएम लें तो लेना ही पड़ेगा, b² = एलसीएम कितना हो गया, 9, ये 784 - 9 9 जा 1, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर दो, स्टेप्स बच जाएगी। तो 9 9 जा 81 का 1 बच गया 8, 9 4 जा 36, और 8 कितना हो गया 44, तो ये बन गया 441। अरे यार इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, खैर बच गया। अब b² = यहाँ पर कितना बचेगा, ये 28, ये तो है 28 का स्क्वायर, ये है 21 का स्क्वायर। कोई रिलेशन होती है क्या इनमें, 28 और 21 में 3 4 कुछ नहीं होती, तो चलो कर ही लेते हैं। तो 4 - 1 3 हो गया, 8 - 4 4 हो गया, 7 - 4 3 हो गया, 343 / 9,
यार ये 343 का कुछ तो होता है, 343 7 का क्यूब होता है शायद, है ना। तो ये हो गया 7 का, चलो ऐसे ही हो गया। अब तो कुछ काटना तो है नहीं, रूट तो मुझे लेना नहीं है। तो अब फाइनली हम बोल सकते हैं कि इसकी जो इक्वेशन होगी, है ना, यहाँ से हम इसकी इक्वेशन क्या होगी वो बता देते हैं। तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू 7 है ना, ए की वैल्यू 7 है ना, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना आया 343 अपॉन 9, तो 343 अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसको सोल्व करना है तो देखो आगे आप एलसीएम वगैरह लेके भी कर सकते हो, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ ना, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। 9 ऊपर चला जाएगा, फिर 49 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो ये आता है, तो इन दोनों का एलसीएम यही हो जाएगा 343। तो आप एलसीएम लेके आगे देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे फोकाई हमें पता चल गई, मतलब दे रखा है क्वेश्चन में 0, ±√10, और ये जो हाइपरबोला है ये पासिंग थ्रू 2,3 ऐसा है ना, ये इस यहाँ से इस पॉइंट से गुजरता है। कोई भी कर्व किसी पॉइंट से गुजरता है तो उसको हम कैसे मैथमेटिकली यूज़ में लेते हैं, उसके पॉइंट्स उठा के हम उसकी इक्वेशन में डाल देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे। फिलहाल छोटी मोटी चीज़ें जो फोकाई से पता चल सकती है वो पता करते हैं। तो जैसे फोकाई जो है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब वो वाई एक्सिस पे लाई करेगी, है ना। तो वाई एक्सिस पे लाई करेगी तो अपना जो ग्राफ है, अपना जो हाइपरबोला जो बनेगा वो अपना इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा, ये वर्टिकल हाइपरबोला है। तो अपने इस हाइपरबोला की, ये कैसा हाइपरबोला हो गया, वर्टिकल हाइपरबोला। तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वर्टिकल हाइपरबोला की वो क्या होती है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब वही है कि ए और बी अगर मिल जाएगा तो इक्वेशन यहाँ पे रख देंगे, सोल्व कर लेंगे। तो अब देखो फोकाई है ना, फोकाई कहाँ होगी, यहाँ होगी और यहाँ पर होगी। तो और ऐसा जो वर्टिकल हाइपरबोला होता है उसकी फोकाई की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, 0, ±c, है ना। तो इसको हम अगर इससे कंपैरिजन करें, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि जो c है वो किसके बराबर है, √10 के बराबर है। तो c इक्वल टू क्या हो गया, √10। ठीक है, तो c की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब ये जो हाइपरबोला है वो यहाँ से पास हो रहा है 2,3 से, तो ये जो 2,3 है ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 2,3 इसके अंदर मैं रख दूंगा ना, पुट 2,3 PUT, पुट 2,3 इसके अंदर। तो क्या बन जाएगा, देखो x की जगह 2 और y की जगह 3 ये रखेंगे। सोल्व करते हैं इसको, तो y की जगह 3 रखेंगे तो 9 बन जाएगा, 9 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस x की जगह 2 रखेंगे तो 4 बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे की तरफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है। अरे यार यहाँ पे जो c है ना इसको कैसे काम में ले, ये इक्वेशन, ये तो c की वैल्यू है, ये एक इक्वेशन है, कैसे काम में लेंगे। देखो आपको लग रहा होगा कि इक्वेशंस की कमी पड़ रही है, तो जब कभी भी इक्वेशंस की कमी पड़े तब हमेशा आप इसको याद कर लेना, c बराबर ABC में जो रिलेशन है ना, c बराबर √a² + b², या फिर एक ही बात है, दोनों में सेम ही है। तो आप इसको याद कर सकते हो जब कभी भी आपको इक्वेशंस की कमी महसूस हो। तो c² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² + b², इसको काम में ले सकते हैं हम। थोड़ा सा इसको सोल्व करके देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको सोल्व करके देख लेते हैं, ये तो क्या है, क्या ही सोल्व होगी है। खैर इसको करके देख लेते हैं। c की जगह क्या है, √10 है, तो c² क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर a² + b²। अब यहाँ पर ना a² b² इसमें तो नीचे की तरफ है, इसमें a² b² ऊपर की तरफ है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें मान लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पर पहले थोड़ा सा रुके क्या, चलो थोड़ी देर बाद मान लेंगे। थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पर a² b² नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है, तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, लेकिन एलिमिनेशन तो लग नहीं पाएगा क्योंकि इसमें a² नीचे की तरफ है, इसमें तो ऐसा उल्टा तो हम अचानक से कर नहीं पाते। तो सब्सटीट्यूशन ही लगाऊंगा मैं, यहाँ से a² की वैल्यू उठा के रख देता हूँ या फिर b², जो मर्जी हो वो रख देता हूँ। चलो a² की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये b² उसके पास चला जाएगा, तो 10 - b² हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँचे, a² की वैल्यू ये आई, ये a² की वैल्यू उठाकर मैं इसमें क्या कर देता हूँ, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने a² की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, तो ऐसी बन गई इक्वेशन 9 अपॉन
9/a² की जगह आ जाएगा 10-b²। यहाँ पे कुछ गलती हो गई थी, यहाँ पे बीच में माइनस लगा है इसकी जगह, और ये 4/b² = 1। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले अब यहाँ पे मैं वो चीज़ मान लेता हूँ, जैसे यहाँ पे b² बार बार आ रहा है, तो b² की जगह मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? x, ताकि हमें थोड़ा सी आसानी हो जाए। तो ये ऐसा हो जाएगा 9/10 - x -4/x = 1। ठीक है, अब एलसीएम ले लो आके, इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट। तो इनका एलसीएम क्या हो गया? x एंड 10 - x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9x, ये माइनस यहाँ पे लगा है, ये 10 - x 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूँ पहले। 4 × 10 ये हो जाएगा 40, माइनस ये यहाँ पर आएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे देखो 4x हो जाएगा ना यार, मैं भी इतना दिमाग लगा रहा हूँ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको सोल्व भी कर लेते हैं साथ के साथ। 9x, ये देखो माइनस 4x, तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, तो 9 और 4 13 हो जाएगा, 13x हो गया। ये माइनस का 40, तो माइनस का 40 = ये जो नंबर 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, और ये इनको आपस में भी कर लो, तो 10 × x, 10x माइनस x × x, x² हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी फाइनली? x² इधर आ गया, ये 10x भी इधर आ गया, तो 13 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो 3x बच जाएगा, और ये माइनस का 40 है, तो माइनस का 40 इधर ही है = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये इक्वेशन मैंने वापस लिख ली है, भूलना मत, x = b² है, हम x मतलब b² निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो ये क्या बन जाएगा? x² प्लस ये 3x के क्या टुकड़े किया जाए? 8x - 5x - 40 = 0, ऐसा। ठीक है, तो अब यहाँ पे x कॉमन आ गया, क्या बच गया? x + 8, यहाँ पे -5 कॉमन आ गया, तो x + 8 = 0, तो x - 5 एंड x + 8 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -8। x मतलब क्या? b², तो यहाँ पर ये क्या हो गया? b² के बराबर, ये भी किसके बराबर हो गया? b² के बराबर। तो अब देखो कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। तो साफ x², ये b² ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव नंबर है, तो वो 5 की वैल्यू तो ले सकता है, लेकिन b² क्या -8 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि b² कैसा नंबर है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव, तो प्लस और माइनस कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो b² की वैल्यू क्या ली जाएगी? अब यहाँ पे क्या मान्य है? b² = 5, यही हम लेके चलेंगे। और अब देखो हमारी इक्वेशन के लिए हमने पहले कुछ डिस्कस किया था कि हमें a² b² चाहिए। हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया b² की वैल्यू 5 है ना, यहाँ पर 5 हमें मिल गया। अब a² और निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? a² = 10 - b², तो b² की जगह ये डाल दूंगा मैं, कितनी? 5, तो a² की वैल्यू 10 - 5, ये भी 5 आ गया, तो a² भी 5, b² भी 5। तो अब हम फाइनली बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कौन सी है? अच्छा, ये y वाली पॉजिटिव वाली है ना, तो y² / a² - x² / b² = 1। a² b² कितने हैं? दोनों 5 ही है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 5 और यहाँ पर 5, गलती हो ही नहीं सकती इसमें। तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये अपना हाइपरबोला कंप्लीट। और मैंने जहाँ तक क्वेश्चंस देखे हैं मिसलेनियस के, तो उसमें ना हाइपरबोला के क्वेश्चन शायद नहीं है, तो हाइपरबोला की यही इक्वेशन है। तो आपको अगर हाइपरबोला के क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, तो ये जो एक तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाले, ये कर लेना, और जो एग्जाम्पल है वो सब कर लेना, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, मिसलेनियस स्टार्ट कर देंगे अब। थैंक यू वेरी मच।